5 जुलाई 2026 और परभनी शहर के रोशन खान महिला तखियार नगरी बारादरी यहाँ पर जो 40 साल से सिलसिला चल रहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर जो इज्तिमाई शादियाँ करवाई जाती हैं, जो गरीब बच्चे बच्चियाँ जो जिनकी इस्तिताअत नहीं होती, ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे बच्चियों की शादियाँ नहीं करवा सकते, उन्हें अड़चनें आती है पैसों की वजह से, तो ये कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले तमाम अहले खैर हजरात मिलकर यहाँ पर इज्तिमाई शादियाँ करवाते हैं, जिसका 40वां ये साल है और 40वें साल की सदारत मिनाज फ़ारूक़ी साहब को दी गई है। उनकी सदारत में 40वें साल की इज्तिमाई शादियाँ होगी इंशाअल्लाह। और जो फाउंडर मेंबर है ताहिर अली ख़ान साहब और तमाम मेंबरान यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी मीटिंग आज हुई है जिसमें तय हुआ है कि जो शादियाँ कितनी करवाई जाएँगी, कितने लोग कितनी शादियाँ देंगे, और अहले खैर हज़रात से भी गुज़ारिश है कि वो अगर इन इज्तिमाई शादियों में जो मदद करना चाहते हैं या अपनी तरफ से गरीब बच्चे बच्चियों की शादियाँ करवाना चाहते हैं, उनका पूरा खर्च उठाना चाहते हैं, तो वो फाउंडर मेंबर सदर मिनाज फ़ारूक़ी और तमाम मेंबरान से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर भी है। बात करते हैं फाउंडर मेंबर ताहिर अली ख़ान साहब से। ख़ान साहब, आज दूसरी मीटिंग में क्या तय हुआ है? और आज इस्तक़बालिया प्रोग्राम में हाजी इब्राहिम शेख इब्राहिम बसीरा साहब, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है मिनाज फ़ारूक़ी साहब को, और आज उनकी उनकी गुलपोशी भी की गई। क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह आज हाजी इब्राहिम साहब के घर पर हमारे कमेटी का इस्तकबाल किया गया। उन्होंने इस्तकबाल करे, माशाल्लाह खाने की दावत रखे थे। उनका 2 साल से ये प्रोग्राम था कि दावत में हमारी कमेटी की दावत देने के वास्ते। मगर मैं उनको फ़ोन करा तो उन्होंने बोले कि भाई आज हमारे पास दावत रखो। दावत उनके पास होगी, सबका इस्तकबाल करे। मिनाज फ़ारूक़ी साहब को सदर बनने का उन्होंने मुबारकबाद दिए। और अब दूसरी बात यह है कि आज हमारे कमेटी के दूसरी मीटिंग है और ये ऑफिस पे मीटिंग है। ये कमेटी का ऑफिस है, मेरा घर ऑफिस है। और इसमें बाद में है तो जो लोग आप जो भी नाम दिखाना चाहते हैं, बच्चा बच्ची की उम्र है तो बच्ची की उम्र 18 साल होना, बच्चे की 21 साल होना, आधार कार्ड पूरे बराबर होना और पूरे पेपर बराबर है तो लेंगे। जो कानून के हिसाब से पेपर है, जो 18 साल की उम्र है उतनी होना, उसमें 1 महीना भी कम रहा तो हम नहीं लेंगे। और दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह हमारे आज दूसरी मीटिंग के अंदर आपस में हमारा ये हुआ कि अल्लाह का फजल रहा और अभी तक हमारे पास 13 शादियाँ आ गए। 13 शादियाँ के फॉर्म आ गए हमारे पास अभी तक। और इसके बाद अभी जैसे मस्जिदों में और मस्जिदों में पॉम्पलेट लग जाएंगे, मस्जिद में ऐलान हो जाएगा, माशाल्लाह शादियाँ और बढ़ेंगी इसमें। अभी नाम ऐलान करने के पहले 13 शादियाँ आ गए अपने पास। और इंशाल्लाह अब अभी तो ये जुमा के दिन और मस्जिदों में ऐलान होने के बाद शादियाँ हमारा 21 का टारगेट है, 21 का टारगेट है। और दूसरी बात यह है कि अभी अगर जैसे पैसे जमा होंगे फिर वैसा हम इंशाल्लाह इसमें काम करेंगे। इतना बोल के मैं मिनाज फ़ारूक़ साहब को, हमारे जेर सरपरस्त हाजी साया सेठ को और इनको सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अपना ये काम माशाल्लाह अल्लाह ने काम करा दिया। अल्लाह हाफ़िज़। आज जो जलसा तो नहीं बोल सकते और हमारे इस्तक़बालिया प्रोग्राम आज हमारे मिनाज फ़ारूक़ी साहब, जो हमारे उनके वालिद साहब हमारे बहुत अच्छे खासे दोस्त थे सिन्हा जी, और बहुत काफ़ी दोस्ताना रहा है उनसे हमारा गैंड सिम थे जब, माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छा ये शादियों में तो पहले उन्हीं से शुरुआत हुई थी इंशाल्लाह। ऐसा हम सुनते थे पर देखे नहीं थे, और जब से सिराज भाई के मरूर इंतकाल उनको अल्लाह जन्नत हुआ, बहुत अच्छा काम करके गए। और उनके वजह से जो सिलसिला जो कायम रखे तो वो शफात माशाल्लाह मिनाज भाई में आई। तो मिनाज भाई का जो मुंतखब पूरे कमेटी की तरफ से सबके राय की तरफ से जो हुआ है, ऐसा लगता है मुझे, तो किसी पे एतराज़ नहीं होते हुए सदर का मुंतखब किया है। और ये जो 40वां बेमिसाल इंशाल्लाह जो अपनी शादी का जब सिलसिला जो चलेगा तो इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छा कायम रखेंगे। और परवनी और दीगर अतराफ से भी जो शादियों का भी जानना होगा, जैसा नांदेड़ होगा, ये लोग भी कुछ ऐसा इधर से ऐसा कुछ लोगों ने भी फ़ोन करे थे मेरे को, क्योंकि नांदेड़ में कुछ जालना में लोग ले सकते हैं बोल के, हिंगोली वाले
ये तो परभणी डिस्ट्रिक्ट में है, पर दीगर हो जो नांदेड़, जालना, कुछ उधर से भी शादी आगे तो अपन ले सकते हैं कहीं से, है ना। अदर देन डिस्ट्रिक्ट वो लोग अभी यहाँ से जाके उधर रहे हुए हैं, इंशाल्लाह वो लोगों को भी अपन मौका देंगे। गिने चुने हैं 2 4 10 जो भी रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ मुस्तैक ही लोग रहेंगे ना, बाकी तो देखेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे अपने ताहिर साहब जो फाउंडेशन मेंबर है, उनकी तरफ से बेचारों की तरफ से बहुत मेहनत होती है हर साल, और बहुत जुस्तजू से बेचारे हर मेंबर के पास जाके जो काम करते बहुत अच्छा लगता है उनका। ऐसे ही सब पूरे मेंबरों से गुजारिश और मेरी इल्तिजा करूँगा मैं कि बढ़ चढ़ के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेके काम करें। मेरे परिवार की तरफ से सिराज भाई की सदारत की मुबारक। हाँ, फिर एक बार सदारत तो कबूल कर दी इसमें फारूक साहब ने, तो इंशाल्लाह और एक बार मैंने मुबारकबाद हम देंगे हम पूरे मुबारक को सब लोग दीजिए और उर्दू में लेखा मीठे में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इज्तिमाई शादिया कमेटी बारादरी रोशन खान महिला तखियार नगरी इस ऑफिस में हम हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए ज़ेर सरपरस्त हाजी अशरफ सेठ साया हैं। उनसे बात करते हैं। अशरफ सेठ, आज दूसरी मीटिंग में शादियां भी अल्हम्दुलिल्लाह 13 आ चुकी है, 21 का टारगेट है। क्या अपील करना चाहेंगे कौम मिल्लत से कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मीटिंग हुई हमारी ये आज, और एक हमारे हाजी इब्राहिम बोल के एक मेंबर बहुत दिनों से ख्वाहिशमंद थे, तो उन्होंने दावत रखे थे, तो उस दावत होने के बाद फिर हम यहाँ हमारे ऑफिस पे आ गए, यानी ऑफिस बोले तो ताहिर भाई का घर, और यहाँ पर ये मीटिंग का आगाज़ किए हैं। और आज मैं ये जो है सो सबको कहना चाहता हूँ कि जो जो भी यानी शादी के लिए गरीब ज़रूरतमंद हैं, आप कुछ जो है सो आपके अड़ोस पड़ोस में नज़र दौड़ाओ, कोई ज़रूरतमंद न रह जाए। आप कोशिश करो, और गरीबों को भी अगर वो सुनते होंगे ये हमारा आह्वान, तो जो है सो इसमें कोशिश करें कि वो अगर ज़रूरतमंद हैं तो हमारे इस पे नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे जो है सो वो उस पर जो है सो ये अपना कांटेक्ट करें। और दूसरी बात ये कि बाकी तो कानून कायदे के हिसाब से तो हमने इससे पहले भी जो है सो ऐलान किए कि भाई 21 साल का लड़का होना, 18 साल की लड़की होना, और इसमें जो भी कानूनी पुर्तता लगती है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए जो है सो आप अपना भी वक्त ख़राब ना करें, हमारा भी वक्त ख़राब ना करें, तो पहले ही चेक करके आना और हमारे से आके रब्ता करना। इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करने की कोशिश करेंगे। अभी से ही अल्लाह के करम से 13 शादियाँ तो हमारे पास आ गई हैं, और अब आगे कितनी होती हैं हमारी, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो मेहनत करेंगे। हमारे पास कैसा है कि टीम वर्क है, और हमारी टीम में जो है ऐसे-ऐसे लोग हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। किसी का जो है सो कौन-सा वर्क है, किसी का कौन-सा वर्क है। अल्लाह ने जो है सो ऐसे सितारे हमारे पास दिया है कि उन सितारों से जो है सो ये हमारी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये टीम हमारी जो है सो तैयार हो गई है, और काम चलाती है, और काम रुकता नहीं है, और ये काम इंशाल्लाह रुकेगा भी नहीं क़यामत तक। ये जो है सो इसमें हिम्मत हारने वाली कोई बात नहीं है। अहले खैर हज़रात से मैं जो है सो गुज़ारिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। वो कौम और मिल्लत की जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, जो परेशानी की वजह से शादियाँ नहीं हो रही जिनके, कुछ-कुछ जो है सो इसमें मसाइल भी खड़े हो जा रहे, तो इसमें कोशिश करो कि अपनी बच्चियों का मसला है, गरीब बच्चियों का मसला है, मुस्तहिक बच्चियों का मसला है, हो सके वहाँ तक एक सच्चे दिल से अपना जो है सो मुसलमानों की वो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते लाने की कोशिश कीजिए। हम जितने भी रिश्ते आएँगे इंशाल्लाह जो है सो उसको पूरे करने की हम जो है सो उम्मीद रखते हैं, और इंशाल्लाह हुज़ूर के नाम पे ये काम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआएँ हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हमारा काम कभी रुकता नहीं है, और इंशाल्लाह रुकेगा भी नहीं, और ज़्यादा तेज़ी से चलेगा इंशाल्लाह। आप लोगों से भी मैं दुआओं की गुज़ारिश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार डॉक्टर जावेद खान हैं, जो कि सिविल हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी उनकी तरफ है और ये 40वाँ साल है इज्तिमाई शादिया कमेटी का। दूसरी मीटिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, दूसरी मीटिंग हो चुकी है, क्या अपील करना चाहेंगे तमाम अहले खैर हज़रात से ज़्यादा 40वें साल में इज्तिमाई शादियों में ताउन करें? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने तकरीबन 45 शादियाँ किए थे। इस साल भी अभी तक शादियों के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो कांटेक्ट करना शुरू किए और मैं जो ज़रूरतमंद है उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप ऑफ़िस में यहाँ पे गुंबज़ के बाजू जो ताहिर का घर है वहाँ पे ऑफ़िस है, यहाँ पे कांटेक्ट करें अपने डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ों के साथ। जैसा कि हमारे जो सरपरस्त थे उन्होंने बताया कि उम्र का जो तकाज़ा है वो कानूनी तौर पे रहना चाहिए, वो उसके अलावा नहीं चाहिए और जो ज़रूरतमंद है, ख़ास तौर पे लड़की का ख़ानदान जो है तो लड़की के वालिद-वालिदैन मुस्तहिक़ रहना चाहिए। वो वैसे अगर है हमसे कॉन्टैक्ट करें, लड़का कितना भी करोड़पति है कुछ मतलब नहीं, लड़की के फैमिली मुस्तहिक़ हो अगर है तो हम लोग एक्सेप्ट करते। लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और हमसे कांटेक्ट करें और बाकी की जो मसाइल है, कोई डॉक्यूमेंट्स का मसला है, रेसिडेंस का मसला है तो वो भी हम लोग नहीं लेते, इंडियन रेसिडेंट ही चाहिए और इसके सिवा नहीं लेते। और दूसरी बात मैं अहले खैर हजरात से गुजारिश करूंगा कि आपसे जो बनता, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई चलो लोग सोचते भाई इनको 2000 देना पड़ते, 10,000 देना पड़ते, ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास गुंजाइश है 200 रुपये अगर है तो हम कबूल करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह ताला के रजा के लिए दे रहा है। उसके पैसे कितने हैं क्वांटिटी कोई मायने नहीं रखती, उसकी नीयत मायने रखती है। सब पूरा जो काम चल रहा है, इतनी मदद मिल रही है, गए साल बरसात में काम किए, इसके पहले कोविड के पीरियड में काम किए, वो हालात में भी हम लोगों ने छोड़े नहीं। तो ये सब अल्लाह की मदद रजा के लिए कर रहे, इस वजह से मिल रही है। दूसरी बात ऐसी है कि मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इसके जरिए हमको और एक चीज रखना चाहिए, बंद करना है। जो बोगस भी आते हमारे घरों पे, हमारे मस्जिदों में शादी करना है और पैसे की मदद करो, बाज़ाब्ता ऐलान करके डुप्लीकेट रुक्के छाप के भी वो लोग आते। लिहाजा जो मस्जिद के जिम्मेदार है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आपके पास आते हैं ऐसा तो उनको मना कीजिए पैसे मांगने के लिए, ऐलान करने के लिए, और सीधा सीधा हमारा नंबर दीजिए, हमारे से कांटेक्ट करने के दीजिए। अगर हकीकत में जरूरतमंद है तो हकीकत में हमारे तक आता, अगर वो जरूरतमंद नहीं है तो वो परवनी छोड़ के भाग जाता। हकीकत ये मैंने आजमा चुका हूं। तो इसलिए जो लोग जो भी मस्जिद के जिम्मेदार है, चाहे मस्जिद कमेटी के मेंबर हो, मस्जिद के मौजन साहब है, मस्जिद के इमाम साहब है, जो उसको पैसे मांगने की इजाजत देते, कुछ लोग बगैर इजाजत के मांगना शुरू करते, तो उनको भी मना कीजिए कि भाई आपके बच्चे की शादी ये लोग करके देते, फ्री में करके देते, अच्छे तरीके से करके देते, आप यहाँ कांटेक्ट करो, भीख मांगते मत फिरो। बहुत सारे ऐसे आते, फिर उनके ख्वाहिशात कुछ रहते, कोई ख्वाहिशात की जरूरत नहीं है, सादगी से शादी करना है। हम अच्छे तरह से अच्छा सामान ही देते हैं, हमारे बच्चियों की शादी में जो हमको एक्सेप्टेड है वही वैसा ही सामान क्वालिटी का देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हर चीज देते हैं, चमचे से लेके तो फ्री तुम्हारे अलमारी तक हर चीज हम लोग देते हैं उसके अंदर। तो इसलिए जो लोग हैं वो कांटेक्ट करें और फिजूल ये भीख मांगने वालों को बंद करें, और जो अहले खैर हजरात है कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा, कितना भी, वो ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, और कम अज कम में भी आप 100 200 50 रुपए दिए तो हम कबूल है, हमको कबूल है। तो आप इससे कोई ये नहीं, जो अहले खैर हजरात है मदद करने के लिए आ गया है, और जो जरूरतमंद है वो भी हमसे रब्ता करे। खुदा हाफिज। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इज्तिमाई शादिया कमेटी के ज़ेर सरपरस्त सिराज मोहिउद्दीन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सिराज साहब, आज दूसरी मीटिंग भी हो गई है, शादियां कितनी करवाई जाएंगी, अहले खैर हजरात से क्या अपील करेंगे तमाम परभनी जिले की? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात की इत्तला करते हुए मुझे बहुत मसरत होती है कि इज्तिमाई शादियों का जो 40वां साल है, इसमें जो शादियां करने का जो तय किया गया है वो 21 शादियां हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी तक 13 शादियां के रिश्ते आ चुके हैं। इसकी तहकीकात अभी बाकी है, और आइंदा और जो भी आएंगे वो हम उसको राब्ता करके उसको भी इसमें शामिल करेंगे। और दूसरी बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस मीटिंग दूसरी मीटिंग तो हो चुकी है,
अब इंशाल्लाह आइंदा 15 से 20 दिन के अंदर तीसरी मीटिंग हम रखेंगे, जिसमें हम जो अहले खैर हजरात से जो गुजारिश कर रहे हैं कि जो है तो इस कार्य खैर में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए, तो इंशाअल्लाह हम इस दूसरी मीटिंग के बाद इन तमाम अहले खैर हजरात से मिलने के लिए भी आ रहे हैं। ताउन की उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ इस्माइल अंसारी साहब है, इज्तिमाई शादिया कमेटी के मेंबर्स में से है। उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, क्या अपील करना चाहेंगे? अंसारी साहब, क्या अपील करना चाहेंगे अहले खैर हजरात से? दूसरी आज मीटिंग हो चुकी है और 12 रबीउल अव्वल इज्तिमाई शादियों का 40वां साल करीब आ चुका है। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 40 साल से ये इज्तिमाई शादियों का सिलसिला चलते आ रहा है। हमारे तकियार भाई, हम और भी जो भी थे, हाफिज़ भाई, ये वो, यहाँ से आज तक हम ये काम को अंजाम देते आ रहे और इंशाअल्लाह हमेशा देते रहेंगे। और हम परभनी सब वासियों से ये कहना चाहते हैं कि आप सब भी मिलकर हमारा ताउन करें, हमारे साथ चले, बाजू से बाजू लगाकर हम सबके साथ। खुदा हाफ़िज़। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो तहकीकाती कमेटी होती है, जो रिश्ते आते हैं लड़के लड़कियों के, वो रिश्ते, उनके डॉक्यूमेंट, रिश्तों की पूरी तहकीकात, पूरी मालूमात के लेने वाले ज़िम्मेदार हमारे साथ राशिद खान हैं। उनसे बात करते हैं। राशिद भाई, क्या अपील करना चाहेंगे? ये दूसरी मीटिंग हो चुकी है और अहले खैर हजरात से क्या अपील करना चाहेंगे? नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस काम खैर कार्य खैर में सब जुड़े, साथ आए? क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आप सभी जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जो इज्तिमाई शादियाँ होती है, तो तकरीबन 40 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो इसमें तहकीकात कमेटी में जैसा हमारे ज़िम्मेदारों ने बताया कि बच्ची की उम्र 18 साल और बच्चे की उम्र 21 साल होना ज़रूरी है। वैसे अभी हम डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके ही उसको समझो आगे बढ़ाते हैं कि उसका प्रॉब्लम है या पहले कुछ हो गया या पहले दूसरी शादी है, तो उसमें सब कंफर्म भी होता है। और वैसा अभी मस्जिद रोशन खान में भी उसका ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पर जो मौज़न साहब हैं, तो वो भी समझो तहकीकात कमेटी में है शामिल। और यहाँ पर गुम्मत के पास जो चचा है ताहिर अली खान साहब, उनका भी जो यहाँ घर है, तो ये ऑफिस है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी आपके आजू बाजू जिनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को जो गरीब है, तो मुस्तहिक लोग, वो हमारी कमेटी से रब्ता करके अपने अपने तौर पे रिश्ता तय करके हमारी कमेटी से रब्ता कर सकते हैं। इज्तिमाई शादिया कमेटी को लगभग जो बीते 10 सालों से फर्नीचर, जो पलंग होते हैं, वो सप्लाई करने वाले मुज़ल्फ़ा फर्नीचर के सैयद सलीम साहब के फर्जंद, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कलीम साहब? जो ये 40वां साल है और इस साल भी जो पलंग शादियों में देने के होते हैं, वो आप ही के फर्नीचर से वहाँ से बनकर आएँगे। क्या अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ताउन करना चाहिए इस खैर के काम में अल्लाह की रज़ा के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस 40वें साल के ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाली साहब सैयद सलीम साहब ये मुज़ल्फ़ा फर्नीचर के, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम हर 10 साल से इस मौके पर पलंग का ये करते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों ने सब ताउन करिए, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए। हमारे साथ बात करने के लिए अहमद खान वल्द नबियार खान हैं, जो कि तहकीकाती कमेटी के ज़िम्मेदारों में से, उनसे बात करते हैं। अहमद भाई, क्या अपील करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कौम मिल्लत के अहले खैर हज़रात ने और नौजवानों ने इस काम में जुड़ना चाहिए जश्न ईद मिलाद के मौके पर। क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया गया है। लिहाजा तमामी हज़रात से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने तौर पर रिश्ता तय कर कर हमारी कमेटी से रब्ता कायम करें। और अहले खैर हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि वो भी हमारे साथ जुड़े। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जैसा प्रोग्राम होता है वैसा प्रोग्राम होगा। और मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि नौजवान भी अब हमारे साथ जुड़े। और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये 40वें साल में आप भी हमारे साथ वहाँ तशरीफ़ लाएँ।
आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत करें और उस प्रोग्राम को कामयाब करें।